नहीं, बल्कि रानी झांसी का जो स्टैचू है वो झंडेवाला चौक से शिफ्ट होने का एक फ़ैसला एमसीडी ने लिया था और ये सन 2020 की बात है, 27 फरवरी 2020। कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको कहा कि भाई वाइडनिंग ऑफ रोड्स होना है तो ये स्टैचू यहाँ से हटाया जाए, और हटाने के बाद जो है ना डीसीएम चौक उसमें आइडेंटिफाई किया गया था। किन हालात में अब ये एमसीडी या डीडीए ईदगाह के जो मुत्तसिल पार्क हैं जिनको बतलाया जा रहा है डीडीए का है, ये कतई गलत है। डीडीए के पार्क कैसे हो सकते हैं? 1956 में डीडीए वजूद में आया और ये जगहें मजलिस औकाफ के पास पार्टीशन से पहले की रजिस्टर्ड है। तो मेरी समझ से बाहर है किन बुनियादों पर डीडीए अपना दावा ठोक रही है वहाँ कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, और उसको क्यों बेस बनाया जा रहा है लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर 1982 के में एशियन गेम्स विलेज हुए थे, उस सिलसिले में दिल्ली को ब्यूटीफाई करा गया और उसी ज़माने में वो जितने भी हम फ्लाईओवर देख रहे हैं वो 82 की देन है। तो उस ज़माने में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन होते थे, जिनके बेटे आज एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उस ज़माने में एक फ़ैसला हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली वक्फ बोर्ड और डीडीए के दरमियान में। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है जिसमें पार्क हैं, कब्रस्तान हैं, मसाजिद हैं पुरानी, तो चूँकि एशियन गेम्स होने थे और शहर को डेवलप किया जा रहा था, ब्यूटीफाई किया जा रहा था, तो उन हालात में एक ब्यूटिफिकेशन वक्फ के प्रॉपर्टीज़ का भी हो, तो वो एक एग्रीमेंट डीडीए और वक्फ बोर्ड के दरमियान में हुआ था। और इसको ब्यूटीफाई और डेवलप करने के लिए वो प्रॉपर्टी, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है, कब्रस्तान है, ये ईदगाह का मैटर है, जामा मस्जिद के पार्क से मेहंदियान कब्रस्तान है, मिलेनियम कब्रस्तान है, वो सारा ब्यूटीफाई और डेवलप के लिए डीडीए को हैंड ओवर किया गया था कि वो ब्यूटीफाई और डेवलप करेंगे। ओनरशिप राइट तो वक्फ प्रॉपर्टी का किसी को दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक्ट के मुताबिक वक्फ की प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कहाँ से ये बात निकल कर आ गई कि डीडीए उस ज़मीन की मालिक है। अच्छा शाही साहब, वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में जिस तरह से संशोधन किए जा रहे हैं, कितना सहमत है आप इससे? देखिए, संशोधन के लिए एक बिल पेश करा गया है जो जेपीसी के पास है, तो जेपीसी उसको देख रही है, उसके मेंबरान उस पर दौरा कर रहे हैं और पब्लिक व्यूज़ भी उसमें मांगे गए हैं, तो पब्लिक ने भी अपने व्यूज़ दिए हैं। मैं समझता हूँ उसके अंदर जो आधार बनाया जा रहा है अमेंडमेंट के लिए, वो दिल्ली में हमें उसकी एक बानगी देखने को आ गई है यही ईदगाह के मामले में। क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जिस प्रकार डीडीए का सबमिशन हुआ, वक्फ बोर्ड के सबमिशन हुए कि यह प्रॉपर्टी 79,000 के आसपास ईदगाह के पास है, और आज एक नया हलफनामा जो है वक्फ बोर्ड दे देता है, खसरा नंबर 11 जो 31,000 गज़ के आसपास बतलाई जा रही है, वो बिल्टअप स्ट्रक्चर है। वो हो सकता है वो मतलब एक 11 नंबर खसरे पे इतनी जगह हो और उसको वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यही हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो इसके इतराफ़ की लैंड है तो वो कैसे डीडीए की हो जाएगी? वो खसरा नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तक फैले हुए हैं। वो हम उसका खाता खतौनी वगैरह जो है वो सब निकलवा रहे हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में कल इसकी डेट है, 27 तारीख में इसकी सुनवाई होनी है। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नाम नियाद लीडर ये अफवाहें फैला रहे हैं कि डीडीए की लैंड है, डीडीए की लैंड है। वो डीडीए की लैंड आपको किसने कह दिया? यह 1956 में डीडीए का वजूद हुआ है। ये मजलिस औकाफ जो पार्टीशन से पहले था उस वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो समझ से बाहर है। ये क्यों भ्रम इस तरीके का कर रहे हैं? जब एक लीगल मैटर कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो इस पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव तो नज़दीक है, लेकिन मौजूदा हालात में भी दिल्ली की एक असेंबली है, यहाँ दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, उसकी कैबिनेट है, उसका कैबिनेट जो है एक चपरासी भी भर्ती नहीं कर सकता है, नई विधानसभा का प्रारूप भी वही होगा। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा जो खर्चा दिल्ली का होता है, सरकार का होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, तो क्यों किया जा रहा है? जब सारी चीज़ें जस की तस चलनी है और सारी पावर नॉन इलेक्टेड जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके हाथ में, तो क्यों फिर ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? दिल्ली का विकास कहाँ हो रहा है? कोई चीज़ होती है तो उसको एलजी साहब करेंगे, चलो हमें आम जनता को ये लेना देना नहीं है, वो काम मुख्यमंत्री करेगा, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। विकास होना चाहिए। आज जिस तरीके की
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मतलब उसमें ऑक्युपाइड करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो एक हलफनामा दिया गया है वो औकाफ की तरफ से कि साहब 31,000 गज जगह सिर्फ उसकी ईदगाह की है। मैं एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के जो लैंड है या कहीं की भी जो लैंड है उसका लैंड रिकॉर्ड एक पटवारी रखता है, ड्राफ्ट्समैन रखता है, सिविल इंजीनियर रखता है। आज के हालात में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर सेक्शन ऑफिसर एक हेड क्लर्क को बनाया गया है, न वहाँ कोई पटवारी है, न ड्राफ्ट्समैन है, न सिविल इंजीनियर है, न लीगल लॉ ऑफिसर है। तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है एक हलफनामा दाखिल कर दिया नॉन टेक्निकल आदमी की तरफ से। और दिल्ली के सीईओ जो वक्फ बोर्ड के सीईओ है उनका भी उस पर दस्तखत नहीं है, वो भी उर्दू नहीं जानते हैं। जो वौकाफ की प्रॉपर्टी है उनका सारा रिकॉर्ड तो उर्दू में और उर्दू का कोई आदमी इस वक्त वक्फ बोर्ड में मुलाजिम नहीं है, सबको निकाल के बाहर कर दिया, कुछ रिटायर हो गए, उससे हमें लेना देना नहीं है। ऐसा है कि लीगली हम इसको अनफिट मानते हैं, क्योंकि ठीक है फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू लगने चाहिए और लगे हुए भी थे वो। आज वो शिफ्टिंग की बात आ रही है, शिफ्टिंग भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ अंडरपास बनना है, उसके लिए तो जगह तो चाहिए ना। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास करके कह दिया है जो हमारे गार्डन डेवलप हुए हुए हैं DCM चौक पर, तो वहाँ का रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वहाँ ले जाओ, किसको आपत्ति है। आप अननेसेसरी किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके वहाँ ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर चूँकि ये लीगल मैटर है और लीगल मैटर में भी जिस तरफ अब इसका रुख मोड़ दिया गया है, अब ये मूर्ति स्टैचू ना लगे या लगे वो इशू नहीं रहा। इशू ये है कि अब वो टाइटल केस में तब्दील हो गया है। वो लैंड जो है वो उसका टाइटल डिसाइड होगा, और टाइटल डिसाइड करने के लिए एक ही अथॉरिटी है जो वक्फ ट्रिब्यूनल कहलाती है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से है कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जब ये कल सुनवाई हो, क्योंकि अब टाइटल डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए ये सारा का सारा मैटर टाइटल डिसाइड करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के हवाले